रातें रमजान आ गया। एक कौम, एक मजहब, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत में मिला है हमें, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ों में दिली खैर मक़दम करता हूँ। और आज हम हैं शहर हैदराबाद में। नाज़रीन, शहर हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बसाया था। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। इस शहर की आबादी तकरीबन 90 लाख है। यहाँ के अगर हम जायके की बात करें तो यहाँ की बिरयानी और हलीम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की तारीख़ी इमारतें, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग और दूसरों के मुकाबले में, दूसरे शहरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं। यहाँ के त्यौहारों में एक दूसरे के यहाँ शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। यहाँ का क्या कल्चर है, यहाँ की क्या तारीख़ है, यहाँ के जायके क्या क्या हैं, यहाँ के बारे में, हैदराबाद के बारे में हम और तफसील से जानेंगे। लेकिन उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हैदराबाद हिंदुस्तान का एक कदीम तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर अपनी गुनागूं खूबियों, मुतदिल आबो हवा, तर्ज माशरत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। मौजूदा दौर में यह तारीखी शहर रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत है। आज़ादी से कबल भी निज़ाम अहद की हुकूमत में यह तारीखी शहर दारुल हुकूमत हुआ करता था। इस तारीखी शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बसाया था। शहर हैदराबाद को डायमंड और पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद की तारीख तकरीबन 431 साल कदीम है। यह शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। यहाँ की आबादी तकरीबन 90 लाख है, जिसकी वजह से यह हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हो गया है। कुतुब शाही और निजाम अहद की तारीखी इमारतें जो फन तामीर का शाहकार हैं, आज भी दुनिया में अपना अहम मकाम रखती हैं, जैसे 7 गुंबद, मक्का मस्जिद, किला गोलकुंडा और चार मीनार वगैरह। हैदराबाद में चूंकि रोजगार के मौके ज्यादा हैं, इस वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। मैं हैदराबाद के ताल्लुक से ये कहना चाहूँ हूँ कि हैदराबाद की तहजीब रंगारंग तहजीब है। इसमें न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तहजीब शामिल हो गई, बल्कि बैरून हिंदुस्तान से भी, जैसे ईरानी, आर्मीनी, तुर्की, अरबी, ये तहजीबें इसमें इस तरह से घुल मिल गई, गोया आप ये समझिए कि जैसे फूलों के गुलदस्ते में हमरंग फूल हों तो उसकी ज़ेबाइश कुछ बढ़ जाती है। ऐसे हैदराबाद की तहजीब भी है। मैं आपको बतलाता चलूँ और आपके वसीले से नाज़रीन को भी
कि इसका आगाज़ गोलकुंडे से है। हैदराबाद का पहला जो शहर था वो गोलकुंडा था। इत्तेफाक से ये साल हम गोलकुंडे के 500 साल मुकम्मल कर रहे हैं। गोलकुंडे ने अपनी तारीख के 500 साल मुकम्मल किए। हैदराबाद तो कुली कुतुब शाह ने आबाद किया 1591 ईस्वी में। उस वक्त से इसकी तहजीब एक अलग तहजीब रही है जो दूसरे शहरों की तहजीब से इसको मुमताज़ करती है। यहाँ कभी ज़ात पात, भेदभाव, रंग नस्ल, फ़िरका, तासुब ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं रहा। ये तो हमेशा सब बाहम शिरो शकर रहे। क्या रमज़ान और क्या दिवाली, क्या ईद और क्या त्यौहार, यहाँ सब त्यौहार मिलजुल के मनाए जाने का रिवाज रहा है। यहाँ के लोग भी बड़े मोहब्बत के लोग रहे हैं। मैं तो कहता ही हूँ कि ये मिट्टी ही मोहब्बत की है, यहाँ का ख़मीर ही मोहब्बत से उठा है। यहाँ के लाख के कड़े और पर्ल के हार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जायके की अगर बात की जाए तो शहर हैदराबाद की बिरयानी और हलीम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रमजान के महीने में हलीम यहाँ की एक अहम डिश है और इसी माह मुबारक में हलीम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जायका जो हैदराबाद में पाया जाता है, अगरचे कि दीगर शहरों में बिरयानी बनाई जाती है, लेकिन हैदराबाद का जो मज़ा है वो शायद कहीं और नहीं मिलता है। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से बिरयानी के साथ साथ यहाँ की हलीम ने भी अपनी एक शनाख्त बना ली है। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हलीम के खाने वालों में सिर्फ रमज़ान के रोज़ेदार नहीं हैं, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाते हैं। चुनांचे हमने पूछा बाज़ लोगों से और सर्वे किया इस बात का, तो मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम अफराद रमज़ान की आमद का इसलिए इंतज़ार करते हैं कि इसमें बेहतरीन किस्म की उनको जो है ना हलीम मिलती है। और हलीम एक जिस्मानी लिहाज से भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है, जिससे इंसान अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, एक मुक़व्वी ग़िज़ा है। ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से भी जाना जाता है। इस शहर की खूबी ये भी है कि यहाँ की मिट्टी पैर पकड़ती है और जो भी यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना और जुनूब की रियासतों के अलावा दूसरी रियासतों के लोग भी आबाद हैं। इस शहर में तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जबानों के अलावा दूसरी जबानें भी बोली जाती हैं। माह रमजान में शहर का माहौल पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। दिन पुरकैफ तो रातें नूरानी हो जाती हैं। तो रमज़ान की रौनकें यहाँ जिस अंदाज़ में आप देख सकते हैं, शायद ही हिंदुस्तान के किसी और शहर में ये रौनकें आपको नज़र आएंगी। जहाँ बाज़ार के अंदर बहुत सारे लोग अपनी ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल रहते हैं, वहीं पर ये चीज़ भी आप महसूस करते हैं कि वो तारीख़ी चीज़ें जिसको हमारे असलाफ़ ने यहाँ पर राइज किया था ईद और त्यौहार के मौके पर, वो भी आपको नज़र आती है। मसलन रमज़ान में इफ़्तार का जो अहतमाम किया जाता है, इसके अंदर जहाँ हम मुसलमानों को मदऊ करते हैं, वहाँ हमारे बिरादरान वतन को भी, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी मदऊ किया जाता है। और फिर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत से इफ़्तार की पार्टियों को ख़ुद अरेंज करते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों को उसमें दावत देते हैं। और जब ईद का मरहला आता है तो फिर आप देखते हैं कि ईद के मौके पर भी हम इस किस्म की तकारीब को मुनक़िद करते हैं। तो इस तरीक़े से हमारा शहर एक मुनफरिद शहर है और इसकी रिवायात भी मुनफरिद है। और उसका नतीजा ये है कि हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर लोग यहाँ पर आबाद होते हैं। इसकी एक वजह तो यहाँ के अमन व अमान है, लॉ एंड ऑर्डर का कभी कोई मसला यहाँ पर नहीं रहा है। शहर हैदराबाद पहले हीरे और मोती की तिजारत के लिए काफी मशहूर था। जमाना बदला, हालात बदले और साथ ही साथ यहाँ के रस्म रिवाज भी बदले, मगर आज भी ये शहर मोती और लाख के कड़ों की वजह से अपना एक अहम मकाम रखता है। दूर दराज के इलाकों के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। माह रमजान की रौनकें यहाँ पूरे आबोताब के साथ नजर आती हैं। ये शहर दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। ये मोहब्बतों का शहर है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, लजीज ग़िज़ाएं और मेहमान नवाजी आलमी शोहरत की हामिल है। दीगर खुसूसियात की वजह से भी हैदराबाद को एक अहम मकाम हासिल है।
हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर जगह पर आप कौमी यकजहती और फ़िरक़ावाना हम-आहंगी के आप जो है ना मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पर ईद और त्यौहार लोग मिलकर मनाते हैं। कभी पर आप देखेंगे कि लोगों के दरमियान में मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है। ये है हुसैन सागर लेक, जो इस शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। इस जगह को आमतौर से हुसैन सागर लेक के नाम से ही जाना जाता है। बुद्धा स्टैचू, जिसे एनटी रामाराव के जमाने में नस्ब किया गया था, जो सयाहों की निगाहों का एक अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर आकर बोटिंग करते हैं और इसकी खूबसूरती और फरहत बख्श हवाओं से लुत्फानंदोज होते हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद का पूरा मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और पूरे शहर में एक खास रौनक दिखाई देती है और हर कोई इबादत और जिक्र अज़कार में मसरूफ नजर आता है। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब से, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं। हज़ारों लोग की काउंसलिंग कर चुके हैं। आपने न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम में भी आते हैं। और आज हम डॉक्टर एम रज़ा साहब से रमज़ान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर एम रज़ा साहब को हर मौजू पर फ़ौक़ियत हासिल है, उनको ज़बरदस्त पकड़ है। तो आज हम जानते हैं कि रमज़ान की क्या अहमियत है, रमज़ान की क्या फ़जीलत है, और उस हवाले से वो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के जो नाज़रीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और रमज़ान की फ़जीलत के बारे में क्या बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमानदारों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया गया था। रोज़े रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। यहाँ पर नाज़रीन कराम, मैं दो नुकात पर रोशनी डालूँगा जिससे पता चलता है कि माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत क्या है, उसकी हुर्मत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अव्वलन, अल्लाह ताला ने तमाम 12 महीनों में इस माह मुबारक रमज़ान को अपना महीना करार दिया है। शहर रमज़ान, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है, अल्लाह ने अपने महीने में करार दिया है। दूसरा, इसी माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपना क़ानून क़यामत तक के लिए मौजूज़ा इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया है। कुरान मजीद का इसी माह में नुज़ूल हुआ है। तो इस दो नुकात से पता चलता है कि माह मुबारक रमज़ान की अहमियत क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना महीने में करार दिया है। दूसरा, अपना महीना करार दिया। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने अपना क़ानून इसी महीने में नुज़ूल किया है। यहाँ पर एक बात बता दूँ, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ अब्द व माबूद के दरमियान जिसका राबिता है। रोज़ा दिखाई देने वाली इबादत नहीं है। जो रोज़ा रखता है वो खुद जानता है, उसका रब जानता है। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है, हम लोग रोज़ा रखते हुए तमाम कारोबार को कर सकते हैं। तमाम मतलब बिज़नेस हो या कारोबार हो, लोगों की खिदमत अंजाम देना, ये तमाम जो काम होते हैं रोज़मर्रा के, हम ज़िंदगी में काम कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक ऐसी इबादत है, एक वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ा रखते हुए इंसान अपने काम में मसरूफ़ रह सकता है, जिसकी वजह से उसको बरकत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। रोज़ा खुद फ़ख्र करता है कि मुझे रखते हुए भी ये इंसान इतना अपने काम में मसरूफ़ है, लोगों के खिदमत अंजाम देते आ रहा है। ऐसा एक वाहिद इबादत अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के लिए इनाम है। और रोज़ा एक ऐसे रोज़ेदारों के लिए, आपसे बता दूं, देखिए दुनिया में हर जगह से एक एंट्री होती है, इसी तरीके से जन्नत में भी रोज़ेदारों के लिए एक VIP दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम है रैयान, जहाँ से रोज़ेदारों को गुजारा जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत में तमाम दरवाज़ों में से एक VIP दरवाज़ा बनाया है सिर्फ जहाँ से रोज़ेदार दाखिल होंगे, उसका नाम है रैयान। तो ये अफजलियत है रोज़ेदारों की। अभी हम दुआ करते हैं ताला की बारगाह में, जितने जो रोज़ेदार रोज़े रखे हैं, जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात की इताअत और इबादत को कबूल फरमाए। और जहाँ जहाँ इंसानियत परेशान हाल है, इस माह मुबारक रमज़ान के तसद्दुक़ में परेशानी दूर हो, तमाम दुनिया में अमन कायम रहे, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, हम दुआ करते हैं।
माह रमजान नेकियों का मौसम बहार है और इस महीने की आमद के साथ ही रोजादारों की चहल पहल मस्जिदों में इबादत के लिए बढ़ जाती हैं। माह सियाम की मुअत्तर फजाएं पुरकैफ बहारें हैदराबाद को अपने दामन में समेटे हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लाख के कड़े और चूड़ियाँ काफ़ी मशहूर हैं। अगर बाजारों के ताल्लुक से बात की जाए तो हैदराबाद इस हवाले से भी हमें दूसरे शहरों से कुछ अलग ही नजर आता है। माह रमजान के मौके पर इस शहर में लगने वाले बाजारों का हुस्न दोबाला हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रमजान की रौनकों के ताल्लुक से, तो इस हवाले से चार मीनार, पत्थरगट्टी, सुल्तान बाजार, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली और टोली चौकी के बाजारों पर खास नजर डाली जा सकती है। चार मीनार और पत्थरगट्टी मुस्लिम अक्सरियत वाला एक ऐसा इलाका है जहां रोजादारों की जरूरतों का मुकम्मल लिहाज रखा जाता है और फिर ईद की तैयारियां शुरू होती हैं। इस बाजार की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं और हर कोई खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आता है। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के मद्देनज़र रखते हुए और आगे जो ईद के बाद शादियां होंगी उन फेस्टिवल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी दुकान में किस किस तरह के मलबूसात अपनी दुकान पर मंगा के रखे हैं। शरारे, घाघरे, खड़े दुपट्टे सब मिलते हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, दिल्ली से भी हर जगह से माल आता है हमारे पास, वाजबी दामों में मिलता है। सूरत से ड्रेसेस मटेरियल साड़ीज़ वगैरह मंगाते हैं स्पेशल। बम्बई से फ्रॉक्स वगैरह, खड़े दुपट्टे स्पेशल मंगाते हैं। पूरा रमज़ान स्पेशल वैरायटी, नया नया पैटर्न मिलेगा अपने को यहाँ पर। पैंट पे काम के फ्रॉक्स वगैरह अच्छे चल रहे हैं न्यू यहाँ पर। आपको बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत से पूरा हर जगह से माल आता है यहाँ पर स्पेशल। आपको शादी वगैरह का भी पूरा आइटम मिलेगा, कलकत्ते का खड़ा दुपट्टा वगैरह मिलेगा आपको। रमजान के ऑफर के जोड़े दे रहे हैं, बिल्कुल ऑफर में दे रहे हैं। जो 1200 रुपये का जोड़ा है वो 300 रुपये में दे रहे हैं, होलसेल दे रहे हैं। जो रमज़ान के गरीबों का मेवा दे रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट आइटम दे रहे हैं। और लेडीज़ के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लाड़ बाज़ार में बिल्कुल ये दे रहे हैं। रमज़ान के बाद शादी का सीज़न हो रहा है, उसके बाद भी फुल साजन जो भी पुराना हमारे पास जो एक एक दो दो जोड़े बचे हैं वो सब यानी कि फेस्टिवल में हम यानी कि बिल्कुल कम से कम दे रहे हैं। रमजानुल मुबारक में तो इस बाजार की रौनक काबिले दीद भी होती है और बाइसे ईद भी। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोजों के साथ मजीद बेहतर और दराज होता रहता है। हैदराबाद के दूसरे बाजारों की बनिस्बत चार मीनार के अतराफ लगने वाले बाजारों में रोजादारों के जज्बात की तकमील ज्यादा बेहतर अंदाज से हो जाती है। वजह यह है कि यहाँ रमजान और ईद से मुतअल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर मिल जाती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लाख के कड़े और चूड़ियाँ काफ़ी मशहूर हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम कुछ कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं कि ईद को जहन में रखते हुए उन्होंने कौन कौन सी शॉपिंग करी है और किस किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे चूड़ियाँ, कपड़े और सैंडल्स वगैरह सब ख़रीदने के लिए आए, क्योंकि अभी रमज़ान ख़त्म पे है, एंडिंग है, तो पब्लिक ज़्यादा हो जाती ना, तो इसीलिए सब चीज़ें ख़रीद रहे। अब यहाँ पे गोटों की मैचिंग करने के लिए आए थे। देखेंगे आगे और कुछ भी ड्रेस पे मैचिंग करने के बाद की बात है ना, वो ड्रेस ले लिया, अभी मैचिंग देख रहे। अभी फिलवक्त तो हम घर वालों के लिए कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग हमारी फ्रेंड्स के साथ आएंगे या अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, अभी दूसरे जगह से भी आते हैं, जैसे हमारे गांव के भी मेरे अम्मी के लोग हैं या हमारे अम्मी के फ्रेंड्स लोग हैं या हमारे फ्रेंड्स लोग के अम्मी के हैं, तो वो सब हम लोग आके जो है ना, अभी रमज़ान के बाद शादियों का मौसम रहता, मुख्तलिफ जगहों से आके जो है सो लेते हैं यहाँ से।
पर अभी तो बहुत सारा स्टॉक हमने स्टॉक किया है दुकान में, ताकि अभी रमज़ान का फेस्टिवल है, रमज़ान फेस्टिवल के हिसाब से और इसके बाद आने वाला शादियों का सीज़न है, उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे स्टेट से माल आता है। जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे जगह से माल आता है। हम सब स्टोर करके रखे हैं। क्या है कि अभी रमज़ान है, रमज़ान फेस्टिवल के ईद के मौके पर बहुत सारे बड़े लेडीज़, छोटे लेडीज़, सबको चूड़ियों की ख्वाहिश होती है अलग अलग चूड़ी पहनने की, तो सब वैरायटी, सब डिज़ाइंस हमने पहले से ही मंगाकर स्टॉक में रखे हैं। सजने संवरने के साथ साथ ईद और रमज़ान से मुतअल्लिक़ दूसरी ज़रूरी अशिया की खरीदारी भी खूब की जा रही है। किसी को शलवार सूट चाहिए तो किसी को कॉटन के कुर्ते, कोई लहंगे का मुतमन्नी है तो किसी की गरारे की आरजू है, किसी कलाई को हैदराबादी लॉक के कड़े और पर्ल की चूड़ियों की तलब है तो किसी को पर्ल के ऐसे गहनों की तलाश है जो ईद की खुशियों को दुबाला कर सके। टोपियां और इतरियात की खरीदारी में मसरूफ हैं। और हो भी क्यों ना, पूरे एक माह रोजे रखने के बाद अगर ईद की खुशियां नसीब हों तो कौन इन खुशियों से महरूम रहना चाहेगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को कुर्ते पाजामे और पठानी सूट के बेहतरीन कलेक्शन से आरास्ता किया है। साथ ही बाजार में कई अक़साम की टोपियां भी दस्तयाब हैं। बाजार में इत्र की भी कई सौ अक़साम दस्तयाब हैं। माह रमजान के इन आखिरी अय्याम में मेवाजात और सेवइयों के अलावा इत्र, चूड़ी, मेहंदी की कोन, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस खूब होता है। हमारे यहाँ पर लाकर जोड़े मिलते हैं, नए नए मंगा कर रखे। अभी शादियों का सीजन है ईद के बाद, तो उसमें नए नए जोड़े चलते हैं। पूरा हैदराबाद का मशहूर जोड़ा ही है। इस टाइप में काफ़ी डिज़ाइनें मिल जाएंगे आपको। अभी सेल का सीजन भी चल रहा है, सेल लग रही है। लाड़ बाजार में एक से एक चीज़ें मिलेंगी आपको, एक से एक वैरायटी मिलेंगी शादी के हिसाब से। बैंगल्स में, ज्वेलरी में, हर चीज़ में आपको नए से नए पैटर्न मिलेंगे। हम यहाँ हैदराबाद चांद मीनार खरीदी के लिए आए हैं। बेहतरीन जोड़े हैं यहाँ पर, हर चीज़ सस्ती मिलती है। अच्छा मौका है यहाँ पर खरीदी करने के लिए। बेहतरीन बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। आप 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये साल बहुत अच्छी खुशी मना सकते हैं। ये साल बहुत अच्छा रमज़ान मना सकते हैं। आइए आप लोग हैदराबाद देखिए, खरीदी कीजिए। गुजरते रोजों के साथ हैदराबाद के इन बाजारों की रौनकों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इन दिनों सभी बाजार वक्त सहर तक के लिए खुले रहते हैं। सख्त गर्मी और धूप की शिद्दत के बावजूद रोजादार बाजार पहुंच रहे हैं और रमजान और ईद से मुतअल्लिक जरूरी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। इन दिनों शहर हैदराबाद का कोई बाजार, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रमजान की रौनकें और ईद की शक्ल में इसकी खुशियां और रहमतें महसूस ना की जा रही हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको इनाम का दिन यानी ईद का दिन खुशी और मुसर्रत के साथ नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारा एक और प्रोग्राम आता है रमज़ान टाइम, रोज़ाना 5 बजे। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना देख सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हैदराबाद से कैमरामैन नवीन के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान।